मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपके पास कोई स्टोरी है वफाकी काबीना में, आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, कोई रद्दो बदल के फैसले किए गए, ये पीपी के कहने पे हैं या कुछ और होने जा रहा है? सर बताइएगा ज़रा। असमा वफाकी काबीना में रद्दोबदल पीपल्स पार्टी के कहने में तो नहीं हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी का मामला है ना, वो इतना सादा नहीं है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ इस बात पे नाराज़ है कि उनकी फंड बढ़ाए जाए, उनकी चीज़ें कमिटमेंट पूरी की जाए। असल में पीपल्स पार्टी का और नून लीग का जो मसला पंजाब में है या विफाक में है, वो है ब्यूरोक्रेटिक मसला। वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में उनके जो हिमायती ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको स्पेस दी जाए, उनको एलोकेशन दी जाए। अच्छा, अब चूंकि आहद चीमा साहब जो बैठे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को होल्ड कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं और बड़े करीब हैं पीएम साहब के। अब जो ब्यूरोक्रेटिक है उनकी जो लंगर गप है ना जी, वो लंगर गप में ये बातें करते हैं कि यार एक जूनियर ऑफिसर को हमारे ऊपर लगा दिया है, अब सीनियर ब्यूरोक्रेट जो उनके नीचे कैसे उनको ओबीडियंस करे, चीज़ें करें। अच्छा, फिर ये है कि जो हाई पावर बोर्ड है वो नहीं हो रहा, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड वो नहीं हो रहा, और पिछली दफ़ा जो हुई प्रमोशन है उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से को 8 के करीब ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी कहा गया कि इनको देखा जाए, उनकी प्रमोशन एलिवेशन नहीं हुई। ये सारा एक मामला ऐसा बन गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद परेशान है कि ना इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन प्रॉपर चल पा रही है, ब्यूरोक्रेट परेशान है, ब्यूरोक्रेट कंट्रोल नहीं हो रहे। तो उस तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया है कि डॉक्टर तौकीर शाह को दोबारा इन किया जाए एज ए एडवाइजर। अब डॉक्टर तौकीर शाह साहब जब वापस आएंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मामला भी देखेंगे कि चूंकि उनके पास वो पहले काम करके जा चुके हैं निगरान सेटअप में। फिर उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का चार्ज भी उनके पास होगा। अब डॉक्टर तौकीर शाह साहब जब आएंगे, चूंकि वो बहरहाल आहद चीमा साहब से सीनियर हैं, तो वो अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे काज़म नियाज साहब हैं उनके बड़े करीब हैं, हो सकता है उनको सेक्रेटरी स्टैफ लगा दें। हो सकता है कि असद गिलानी साहब जिस सीट पर काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सीट उसकी वो अबॉलिश कर दी जाए और उसकी जगह डॉक्टर तौकीर शाह साहब जो है वो काम शुरू कर दें। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ख़जाना है, हो सकता है वो डॉक्टर तौकीर शाह साहब की जगह बैरून मुल्क चले जाएं और जो सेक्रेटरी ख़जाना है वो कामरान अफजल साहब आ जाए। सो ये सारी वो एक चीज़ अरेंजमेंट है जो कर ली गई है और जिसकी एक लंगर ये देखिए अभी डॉक्टर तौकीर शाह साहब जाएंगे, वो वर्ल्ड बैंक से रिज़ाइन करके वापस आएंगे और मेरा ख्याल है कि इस वीकेंड के ऊपर या नेक्स्ट वीक में जब जैसे ही वो ओवर टेकिंग कर लेंगे उसके बाद असल प्रॉब्लम ये है कि जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का मामला है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही और मुख्तलिफ जगहों पर और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रिजर्वेशन आई है, और जरदारी साहब ने खुद रिजर्वेशन जो है वो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को दी आहद चीमा के हवाले से, जिसके ऊपर शायद प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी डिस्प्लेयर दिया थोड़ा सा आहद चीमा साहब को। तो मेरा ख्याल है कि वो सारा एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के लिए तो डॉक्टर तौकीर शाह साहब को लाया जा रहा है। बाकी जो लोग काबीना में आ रहे हैं, मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं, अब उसमें से किस किस नाम को कौन कौन सा कलमदान मिलता है, इस पर मैं समझता हूं बात करना वक्त से पहले मुनासिब